हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे हैं क्लास 12th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 वो भी एनसीईआरटी से और 100% एनसीईआरटी जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स, मतलब सजीवों में जनन किस प्रकार से होता है। तो हम लोग अभी 5 लेक्चर पीछे देख चुके हैं, तो जिसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि बायोलॉजी फॉर क्लास 12th, तो आपको वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर हाइजीन के बारे में। हमने जो है कल भी जो है बहुत सारा कुछ पढ़ा था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, मतलब अलैंगिक जनन के बारे में, कि भैया जो हमारे पास होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसे हम कायिक जनन या कायिक वर्धन कहते हैं, वो भी अलैंगिक ही होता है, लैंगिक नहीं होता है। क्यों अलैंगिक होता है? क्योंकि उसमें भी बेटा केवल और केवल सिंगल मतलब एकल जनक के द्वारा ही सजीव का निर्माण हो जाता है। बाकी उसमें न गैमेट का बनना होता है, न उसमें फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये सब क्या है हमारे पास, किसका लक्षण है बेटा? अलैंगिक का, कि जिसमें गैमेट नहीं बने, जिसमें फर्टिलाइजेशन ना हो, न संतान की उत्पत्ति एकल सजीव मतलब एक ही सजीव के द्वारा हो जाए, मतलब उसमें डिफरेंट पेरेंट्स नहीं रहते हैं। तो आप जान गए हैं। लेकिन अब हमको पढ़ना है थोड़ा सा वाटर हाइजीन के बारे में, जिसे हम क्या कहते हैं? टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। तो इकोर्निया भी इसे कहा जाता है। इकोर्निया इसका जीनस है, एक्रेसिपस इसका क्या स्पीसीज। तो वाटर हाइजीन का साइंटिफिक नेम अगर हम कहें, बायोलॉजिकल नेम कहें या बोटेनिकल नेम कहें, तो ये क्या होगा? जूलॉजिकल नेम नहीं कह सकते बस, क्योंकि ये एक प्रकार का ये प्लांट है, तो इसे हम कहेंगे इकोर्निया क्रेसिपस। तो आइए फिर बेटा इसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समय बचाने के लिए हम अभी इसको 10 मिनट पहले लिख लेते हैं और फिर आपके सामने इसको प्रस्तुत करते हैं। तो आइए देखिए, हम लोग चलते हैं, देखते हैं, और पीछे आपको लिखा है। आपसे रिक्वेस्ट है स्टार्ट करने से पहले कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छी तरीके से आपको डेली और डेली क्या है एक वीडियो, कम से कम एक वीडियो तो दे ही सकें। उससे जोश आता है, एनर्जी आती है, अच्छा लगता है कि अरे अब लोग हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। और आपको 100% एनसीईआरटी मिलेगा बेटा, 100%। आप नीट के लिए तो जानते हैं ये रामबाण है, और यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सब जगह एनसीईआरटी ही चलता है। यहाँ तक कि सिविल जो है ना, सबसे बड़ा एग्ज़ाम यूपीएससी वाले भी क्या है एनसीईआरटी ही पढ़ते हैं। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं अपना आज का टॉपिक। आपका भी समय बचना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग्स में हम लेक्चर नंबर 6 देखेंगे, जिसमें लिखा है सजीवों में जनन वाले के बाद में किसका नाम है बेटा? वाटर हाइजीन। वाटर हाइजीन मतलब इकोर्निया क्रेसिपस। आखिर क्या होता है ये इकोर्निया, क्या है आपको पहले से ही पता है? हम बता दें आपको। इमेज में देखिए, साइड में दिख रहा है लेफ्ट कॉर्नर में, इधर तो राइट कॉर्नर में आप ये देख लेंगे कि भैया हमारे यहाँ पे जो होता है पनसुखवा, पहली बात तो वो जान लें, जिसको हम लोग पनसुखवा कहते हैं, पानी में जो होता है। कहीं कहीं लोग इसको जलकुंभी भी कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ प्रयागराज में जो है यूपी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पनसुखवा, जो पानी में रहता है और पूरे के पूरे पानी को वो क्या कर लेता है? घेर लेता है, बहुत तेज़ी से फैलता है। लोग गढ़ही, तालाब या गड्ढे पाटने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, कि जहाँ पे ये फेंक देते हैं वहाँ पे ये पूरा फैल जाता है और धीरे धीरे उस पूरी वाटर बॉडी इसको क्या कर देगा? ख़त्म कर देगा। फिर उसमें मिट्टी डाल डाल के लोग इसको पाट लेते हैं। लेकिन इंडिया में ये क्यों आया, किस लिए आया? तो इसकी एक छोटी सी कहानी है, पहले सुन लेते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दी गई है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। भैया इसका नाम है वाटर हाइजीन इकोर्निया क्रेसिपस। ये क्या करता है? पहली बात तो रुके जल में रहता है। जब वो स्टेगनेंट वाटर में रहेगा, स्टैंडिंग वाटर में रहेगा, कि जहाँ पे जल बहता हुआ ना रहे, अगर कहीं भी नदी के किनारे भी हो जाता है, अगर जो पानी घेरा हुआ है, तो जब वो यहाँ पे रहेगा तो ये अपनी ग्रोथ के लिए वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को और वहाँ के ऑक्सीजन को बहुत जल्दी खींचता है ना। इट्स ड्रेन क्या है? ऑक्सीजन फ्रॉम क्या है? वाटर बॉडीज, मतलब जलाशयों से ये बहुत ही तेज़ी से ऑक्सीजन को खींचता है, क्योंकि बहुत ही तेज़ी से वृद्धि करने वाला इन्वेसिव बीड्स है, मतलब बहुत तेज़ी से वृद्धि करने वाला है। अल्प समय में ही, कम समय में ही भैया पूरे तालाब में फैल जाएगा, पूरे गड्ढा, पूरे गढ़ही, पूरी झीलों में ये फैल जाता है।
तो अब ये क्या किया, जब ये पूरे ऑक्सीजन को खींच लेगा तो जल में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो किसको मिलेगी भैया, चाहिए थी जलीय जीवों को। जलीय जीव ज़्यादातर उसमें क्या है, मछली हैं, जो केकड़े हैं, इन तमाम चीज़ों के, लेकिन यहाँ पे मछलियों को दिया गया है। तो भैया मछलियों को चाहिए था, लेकिन ये क्या है, जलाशय से ऑक्सीजन को ही निकाल लिए, तो अब मछली को ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, क्योंकि मछली तो जल में रहती है। जो जलीय जीव हैं जल में, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन से ही ऑक्सीजन लेते हैं और जीवित रहते हैं, वो वायुमंडलीय ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं। और बेटा आप ये भी याद रखिएगा कि भले H2O, वाटर में क्या है, H2O ऑक्सीजन का एक परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, मिलकर के 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनता है, लेकिन उस ऑक्सीजन को वो तोड़ के नहीं लेते। नहीं तो फिर क्या बड़ा समुद्र भी उड़ जाएगा, क्योंकि जब ऑक्सीजन अलग तो हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाएगी। तो कहाँ से वो बातें हैं बेटा, अपना जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन कहाँ से पा जाते हैं, जो हमारे पास जल में घुली हुई ऑक्सीजन होती है, और उस ऑक्सीजन को ये पनसुखवा, जिसे हम क्या कहते हैं, वाटर हाइजिंथ कहते हैं, खींच लेता है। जब ये वाटर हाइजिंथ खींच लिया वहाँ से ऑक्सीजन, तो जलीय जीव सब क्या है, मरने लगे। क्यों, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी से वो क्या हो गए, मरने लगे। तो ये क्या हो गया, पूरा का पूरा वहाँ पे बंगाल में, क्योंकि बंगाल का मुख्य भोजन क्या है, मछली और चावल। मतलब अब वहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा, मछली मिल नहीं रही है। तो मछली मिल नहीं रही तो आतंक कैसे हो गया, क्योंकि भैया मछली ही उनका व्यापार है, मछली ही उनका भोजन है। एक आदमी पकड़ के लाता है, बेचता है, तो दूसरा खरीद के खाता है। तो जब खाने वाले को नहीं मिल रहा है, क्योंकि बेचने वाले को नहीं मिल रहा है, तो उसमें क्या करते हैं, अकाल पड़ गया है। अकाल का मतलब सिर्फ सूखा नहीं होता, अकाल का मतलब जब खाने पीने की चीज़ें ना मिलने लगे तो उसी को अकाल कहते हैं। तो ये पनसुखवा की वजह से, वाटर हाइजिंथ की वजह से वहाँ के सारे जलीय जीव क्या हो गए, मरने लगे और ख़त्म हो गए। तो ऑक्सीजन हमारे पास कम हो गया तो मछलियों का उत्पादन कम हो गया, मछलियों का उत्पादन कम हो गया तो वहाँ का व्यापार कम हो गया, और जब व्यापार कम तो सब कुछ कम, क्योंकि लोगों के पास इनकम नहीं है। जब इनकम नहीं है बेटा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, लोग खाने को तरसने लगे। तो फिर पता चला भैया धीरे धीरे कि आखिर ऐसा मछलियाँ कम क्यों हो रही हैं, तो पता चला भैया ये जो पनसुखवा लाए हैं ना, इसी की वजह से ऐसा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन को बहुत ज़्यादा ये खींच लेता है अपनी वृद्धि के लिए। तो बात आई भैया क्यों लाया गया इसको फिर, तो ब्यूटीफुल फ्लावर एंड क्या है, शेप ऑफ लीफ। इसकी पत्तियों की जो संरचना होती है बहुत अच्छी संरचना होती है, आप जलकुंभी देखे होंगे ना, हरे हरे सी संरचना होती है, इस तरीके से बना रहता है। मान लो पान का पत्ता है, लेकिन क्या है वो थोड़ा मोटा रहता है, थोड़ा सा क्या इसे मोटा, और इसका नीले और सफ़ेद कलर का फूल, वाह वाह वाह, पूरे गढ़ही और पूरे तालाब में गड्ढे में रहे तो इतनी अच्छी रहती, कभी मोबाइल से रिकॉर्डिंग करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है पूरा का पूरा तालाब। तो इसको इंडिया में केवल शौक बस लाया गया है कि भैया इसका फूल बहुत अच्छा होता है, इसका क्या है, इसकी पत्ती बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसके दुष्प्रभावों को पहले नहीं जाना जाता था, और अब तो ये पूरे इंडिया में फैल गया। हर गांव के हर गढ़ही में ये होगा, ये पक्की बात है, हर गड्ढे में ये होगा, हर तालाब में ये निश्चित ही होगा, क्योंकि रुके जल में ये रहता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठहरे जल में नहीं रहता है। तो पनसुखवा की वजह से वहाँ पे आतंक फैल गया, तो इसीलिए कहते हैं, मतलब अकाल फट गया, इसीलिए कहते हैं टेरर ऑफ बंगाल। बंगाल का ये आतंक है, क्योंकि सबको मारने लगा। जब मछली मरी तो वहाँ के लोग खाने वालों को भी लाले पड़ गए। तो आइए अब हम लोग बेटा इसके जो है हमारे पास एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं, आपको कहानी समझ में आ गई होगी। तो वाटर हाइजिंथ का पहले बात तो बोटेनिकल नेम याद रखिएगा, इसी को बोटेनिकल नेम कहेंगे, इसी को बायोलॉजिकल नेम कहेंगे, इसी को साइंटिफिक नेम कहेंगे, लेकिन जूलॉजिकल नहीं कहेंगे, बस याद रखिएगा। तो इकोनिया क्रेसिपेस है बेटा यहाँ पे, ये जलाशयों की महाविपत्ति, जलाशयों की महाविपत्ति है। ये विपत्ति मतलब स्करेज ऑफ क्या है, वाटर बॉडीज़। अगर आप टेरर ऑफ बंगाल नहीं पूछेंगे तो ये चक्का पूछ लेंगे कि जलाशयों की महाविपत्ति किसे कहा जाता है, स्करेज ऑफ क्या है, वाटर बॉडीज़। तो आपको बताना है बेटा वाटर हाइजिंथ को, इकोनिया क्रेसिपेस को। तो इकोनिया कहते हैं तब भी पता चल जाएगा। बंगाल का आतंक भी इसे कहते हैं, किसे किसे कहा जाता है, बंगाल का आतंक। तो याद रखिएगा टेरर ऑफ बंगाल किसे हम कहते हैं, टेरर ऑफ बंगाल हम लोग कहते हैं वाटर हाइजिंथ को ही कहते हैं। ये क्या है, द मोस्ट इन्वेसिव बीट्स फाउंड इन स्टैंडिंग वाटर। तो क्या कहते हैं, सबसे ना ज़्यादा वृद्धि कर, मोस्ट इन्वेसिव सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला है, तेज़ी से वृद्धि करने वाला बेटा एक खरपतवार है, याद रखिएगा, खरपतवार
पतवार। खरपतवार को हम लोग क्या कहते हैं, वेट्स कहते हैं ना, घास घुआ टाइप का, जो हमारे लिए नेसेसरी नहीं है वही खरपतवार है। जो हमको जिसकी ज़रूरत नहीं है वो हमारे लिए क्या बेटा, खरपतवार है। खरपतवार होता है फाउंड इन क्या है, स्टैंडिंग वाटर। याद रखिएगा बेटा, स्टैंडिंग वाटर का मतलब रुके जल में। आपसे ये पूछा जाएगा कि इकोनिया कहाँ पाया जाता है, करंट वाटर में मतलब बहते जल में, कि स्टैंडिंग वाटर में, तो आपको बताना है स्टैंडिंग वाटर में पाया जाता है। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, इकोनिया को कहा जाता है। वाटर हाइजिन को कहा जाता है। जलाशयों की महाविपत्ति किसे कहा जाता है, जलाशयों की महाविपत्ति किसे भैया, इसी को वाटर हाइजिन को ही कहा जाता है। बेटा सारे के सारे क्वेश्चन ही बोल रहे हैं, मेरा काम यही है कि आपको हम क्वेश्चंस निकाल के दें, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। इट अच्छी क्यों ये ऐसा करता है, इट ड्रेन्स क्या, ऑक्सीजन फ्रॉम क्या है, वाटर बॉडीज क्या है, एंड लीड्स टू डेथ ऑफ होता है फिशेस एंड क्या है, एक्वाटिक है एनिमल्स। ये क्या करता है भैया, जलाशयों से क्या है, जलाशयों से ऑक्सीजन को निकाल लेता है, से ऑक्सीजन खींच लेता है। जलाशयों से बेटा ऑक्सीजन खींच लेता है, और जब ऑक्सीजन खींच लिया तो अभी आपको पूरी कहानी सुनाए हैं कि वहाँ पर क्या होगा, उस जलाशय में, उस झील में ना, उस जगह पे जहाँ पे भी ये होगा वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो उससे वो जलीय जीव मरने लगेंगे। क्योंकि सभी जलीय जीवों को, चाहे वो एक्वाटिक हो चाहे एनिमल्स हो, सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है ना। थोड़ा डीप में जा करके अगर देखेंगे तो माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके, मतलब वो एक मोनेरा है, आप जानते हैं। कभी कभार तो हमारे मसल में भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम एनाएरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, लेकिन वो बहुत अल्प समय के लिए बहुत थोड़ा होता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर जी ये बता रहे हैं तो माइकोप्लाज्मा को छोड़ करके हम कहेंगे सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और जलीय जीव ऑक्सीजन कहाँ से पाता है, तो वायुमंडलीय दाब के वजह से जो ऑक्सीजन उस जल में घुल जाती है, उसी ऑक्सीजन से वो जीवित रहता है। और उस ऑक्सीजन को किसने निकाल लिया बेटा, पनसुखवा ने। तो जलीय जीव में क्या हो गया, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि बॉडी में ही कमी हो गई, किसमें, वाटर बॉडीज़ में, उस जलाशय में ही कमी हो गई, तो वो मरने लगे। याद रखिएगा, ये ऑक्सीजन को खींच लेता है फ्रॉम क्या है, वाटर, पानी से खींच लेता है, एंड लीड्स टू डेथ ऑफ क्या है, फिशेस, मतलब क्या है, फिशेस, मछलियों के मरने का कारण उत्पन्न करता है। और एक्वाटिक एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स मतलब अन्य और जो जलीय, जैसे लोग केकड़ा वगैरह भी रहते हैं वो भी खाते हैं, तो जल में रहने वाले ना, स्नेल्स कहाँ पाएगा, घोंघा कहाँ से होगा, तो ये सब चीज़ें क्या है, मरने लगती हैं। तो दिस प्लांट्स होता है इंट्रोड्यूस, यह प्लांट क्या है, इंट्रोड्यूस। जब इतना भयंकर है तो भैया ये भारत में लाया ही क्यों गया, क्योंकि जब भारत में लाया गया था तो बेटा पता नहीं था इसका दुष्प्रभाव। इसीलिए कहते हैं हर अच्छी चीज़ क्या है, सोना नहीं होती, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती ना। कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट भी होगा। तो भैया किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करने से पहले उसके साइड इफ़ेक्ट को जानना ज़रूरी है। तो ये कह रहे हैं दिस प्लांट्स इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में क्या हुआ, ये आया, इंट्रोड्यूस किया गया, क्यों, बिकॉज ऑफ होता है इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर, ब्यूटीफुल फ्लावर क्या है, सुंदर फूल, एंड क्या, शेप ऑफ लीफ, इसका फूल भी बहुत सुंदर है और इसकी पत्तियों की संरचना भी बहुत सुंदर है। इस वजह से ये भारत में लाया गया और अल्प समय में ही, थोड़े समय में ही पूरे भारत में पूरी तरीके से फैल गया। तो ये क्या है भैया, काहे इतनी तेज़ी, कैसे ये इतनी तेज़ी से वृद्धि करता है, तो हम लोग बताए थे वाटर हाइजिन में होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक वर्धन, पिछले ही वीडियो में देख चुके हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सा लिखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल देखो लिखा है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका वो स्ट्रक्चर, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, ऑफसेट, क्या है, ऑफसेट जिसे हम कहते हैं। ये ऑफसेट के द्वारा, याद रखिएगा कि ऑफसेट के द्वारा इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, क्योंकि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही ऐसा एक रिप्रोडक्शन है जो कि सिंपल होता है, साधारण होता है और तीव्र गति से होने वाला है, बहुत तेज़ी से होने वाला ये गति होता है। तो आप लोगों ने सुना होगा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती ता रावण के दिया नवाती। तो रावण ने क्या, मंदोदरी और रावण ने भैया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया था, नहीं, उन्होंने भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया रहा होगा। रक्त बीज क्या था, वो जिसका बीज गिरता था, जिसका रक्त गिरता था ज़मीन पे, वो कई जो है राक्षस बन जाते थे, तो उनको भी पता था एसेक्सुअल क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इस समय जो हम लोग हैं, जो हायर प्लांट्स हैं, वो भैया वेजिटेटिव भी करता है ना, एसेक्सुअल मतलब
ए सेक्सुअल वेजिटेटिव और क्या करता है, सेक्सुअल भी करता है जब उसमें फ्लावरिंग वगैरह फ्रूटिंग होती है, फ्रूट्स का निर्माण। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं वो बेटा केवल और केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहीं पे है। तो याद रखिएगा कि इतनी तेज़ी से कैसे फैल जाता है ये भैया, ए सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा फैल जाता है, क्योंकि वेजिटेटिव को भी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कहते हैं और वो संरचना किस कौन सी है, ऑफसेट के द्वारा। तो ए सेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कॉमन इन क्या है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, अलैंगिक जनन किसमें होता है, जो जिनकी संरचना सिंपल होती है, जैसे एल्गी में, फंजाई में, हमारे पास मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, एक कोश की जीवों में ये ज़्यादातर कॉमन होता है। और जो हायर प्लांट्स हैं, केवल प्लांट्स की बात करें तो एल्गी और फंजाई में हमारे पास एसेक्सुअल ज़्यादा होता है और अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जैसे अभी फंजाई में हम लोग क्लास में 11th में पढ़े थे, प्लाज्मोगेमी, कारियोगेमी न, इन सब के द्वारा हम लोग करते थे। लेकिन अब यहाँ पे आ गए हैं कि जो हायर प्लांट्स हैं हम लोगों के, जैसे आम हो गया, महुआ हो गया, ये सब जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो हमको फल देते हैं, क्या उनमें भैया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है? तो हाँ होता है। तो उनमें वेजिटेटिव और सेक्सुअल दोनों होता है, मतलब ये सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। जैसे हम लोग कलिका लगा देते हैं, हम लोग कली काट देते हैं, हम लोग कलम लगा देते हैं, तो उसमें भी ए सेक्सुअल हो गया और सेक्सुअल भी होता है। लेकिन जो हायर एनिमल्स हैं ना, हम लोग उच्च श्रेणी के प्राणी हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो बात यहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आ गई है। तो हम लोग बेटा इसको जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि भैया कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्यों ज़्यादा ज़रूरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। एक बार फिर हम 1 मिनट में ये सब करेंगे। तो वाटर हाइजीन को इकोर्निया क्रेसिपस कहते हैं, जलाशयों की महाविपत्ति इसे कहा जाता है। क्वेश्चन है ये सब। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल। तो सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला खरपतवार कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। तो फिर कहेंगे वाटर हाइजीन। इन्वेसिव वीड्स फाउंड इन, अच्छा कहाँ पर पाया जाता है बेटा? रुके हुए जल में पाया जाता है, स्टेगनेंट वाटर में पाया जाता है। ये करता क्या है कि उस जलाशयों से क्या कर लेता है, उस वाटर बॉडीज से ऑक्सीजन को खींच लेता है, जो कि जलीय जीवों की मृत्यु का कारण बनता है। तो ये इंडिया में लाया क्यों गया? इंडिया में बेटा ये ब्यूटीफुल फ्लावर एंड शेप ऑफ लीफ, मतलब पत्तियों तथा फूलों की अच्छी जो है खूबसूरती की वजह से, इसकी संरचना की वजह से लाया गया इसको। तो हम कहते हैं कि अच्छा ये बताइए, ये सेक्सुअल मूड ऑफ करता है रिप्रोडक्शन की, ए सेक्सुअल, तो हम कहेंगे ए सेक्सुअल, वो भी वेजिटेटिव वाला, जिसकी वजह से ये कम समय में ही बहुत तेज़ी से पूरे जो है जलाशय में फैल जाता है। और आज इतना फैल गया है कि पूरी इंडिया में इसकी भरमार है। गाँव में देश में हम लोग इसे पन सुखवा कहते हैं, कहीं कहीं जलकुंभी भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आप स्क्रीनशॉट भली भांति ले सकते हैं और आप नोट्स बना सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको न ज़्यादा नोट्स बनाने की ज़रूरत है, न किसी बड़े बड़ी कोचिंगों के थक्का स्टडी मटेरियल्स खरीदने की ज़रूरत है। बस आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। हमको जो बोलना है बेटा सच बोलना है, क्योंकि बहुत बड़े आदमी नहीं है, ना बहुत बड़ा चैनल है कि भैया हम बहुत बड़ा वो करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय सरस्वती मैया।